बच्चों अब लैंग्वेज पे ध्यान देना। तो नए टाइप के नए शेप के क्वेश्चन है, कंसेप्ट तो खैर वही रहेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। बहुत ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ हिल, हिल के टॉप को देखा है, कहां से? टावर के फुट से 60 डिग्री एंगल है। ठीक है, अभी एक बारी ना यूं मत मानना कि हिल बड़ी होनी चाहिए और टावर छोटा होना चाहिए। अब ऐसे मानो कि ये कोई टावर है। ठीक है, अभी मैं इसकी हाइट पूरी नहीं कर रहा हूं। बड़ा छोटा टावर और हिल में कौन सा मुझे नहीं पता लग रहा, इतने शब्दों से नहीं पता लग रहा ये कोई हिल है। लगभग लगभग भैया सब बच्चे ध्यान से देखना, मैंने अभी दोनों लगभग लगभग बराबर बनाए, बड़े छोटे का आइडिया नहीं है मुझे। ठीक है, लेकिन अब ध्यान दो, वो बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हिल, हिल के टॉप को देख रहे हैं। ठीक है, कहां से? फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। ठीक है भैया, तो देखो देखो ध्यान से देखो, टावर के बॉटम से हिल के टॉप को देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्वियस ऊपर देख रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना। बड़े छोटे का कोई आइडिया नहीं है, नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ो। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल इज 30। हिल के फुट से, अब मैं पूछूं आपसे कि हिल का फुट कौन सा पॉइंट है, आप बोलोगे सर बी है। हिल के फुट से टावर के टॉप को देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना? 30। और ये एंगल आप टावर के बॉटम से हिल के टॉप को देख रहे थे, कोई एंगल बन रहा था, 60 बन रहा था। अब आप हिल के बॉटम से टावर के टॉप को देख रहे हो, मैं पूछ रहा हूं एंगल 60 से ज्यादा है या 60 से कम है? सर अब की बारी तो 30 है, 60 से कम है, यानी उतना उतना नहीं खोलना है एंगल, उससे कम खोलना है। यानी ये टावर का हाइट जब आप कम करोगे, जब भी ध्यान देना, हिल के बॉटम से टावर के टॉप को देखा और एंगल 30 बना, तो उतना ना खोल के 60 जितना ना खोल के उससे कम 30 खोलना है, इसलिए टावर की हाइट कम है, ऐसा हम यहां कहना चाह रहे हैं। ठीक है भैया, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, तो अब उसने कहा मेरे को यहां पर कि अगर टावर की हाइट 50 मीटर है, ये जो टावर का हाइट था अगर ये 50 मीटर है, तो हिल का हाइट निकालना है। केस 1 केस 2 के अकॉर्डिंग सोचेंगे और आंसर निकालेंगे, ध्यान से समझते रहिएगा। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल डीएबी को देखो, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ये, है ना, डीएबी। डीएबी देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें थीटा 30 डिग्री है। हाँ, इसमें परपेनिकुलर है, थीटा है, दो चीजें हैं। सर इसमें तो मतलब इसमें दो चीजों से केस 1 कोई भी साइड निकाल लूंगा, बेस हाइपोटेन्यूज। सर लेकिन ये चाहिए नहीं, चाहिए हिल की हाइट। तो बच्चे इनमें दो चीजों से बेस निकालो, ये बेस निकालो। सर क्यों निकालो मैं बेस? चाहिए नहीं सर, इन दो से जब बेस आएगा और इस वाले ट्रायंगल डीएबी का बेस आएगा, तो ये बेस तो सीबीए का भी है, इसका बेस हो जाएगा, इसमें थीटा पहले ही है, फिर इन दो इंफॉर्मेशन से हिल की हाइट आ जाएगी, है ना। ऐसे काम करेंगे। इस ट्रायंगल में दो बातों से बेस, फिर इधर वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इन दो बातों से परपेंडिकुलर, आंसर खत्म। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। इन ट्रायंगल डीएबी, मैं वर्क कर रहा हूं इन ट्रायंगल डीएबी। तो बेस मुझे निकालना है, रिक्वायर्ड ऊपर केस 1 में ऐसे कहा था ना बच्चों, केस 1 जिसमें दो चीजों कोई भी साइड आ जाती है, और जो साइड निकालनी है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे। निकालनी कौन सी है? बेस ऊपर, पता कौन सी है? परपेंडिकुलर नीचे। फॉर्मूला किसका बना? कॉट का। बेस का मतलब ख्याल करो ए बी, परपेंडिकुलर का मतलब 50, कॉट थीटा का मतलब 30। ए बी अपॉन 50 इज इक्वल है कॉट 30, 1/√3, tan 30 होता है उसका रेसिप्रोकल √3। इससे आप ए बी निकालोगे तो ये 50√3 मीटर आ गया। जो आ गया फिगर में एड ऑन कर लेना चाहिए ताकि आप फर्दर नेक्स्ट स्टेप सोच पाओ। ये हमने निकाल दिया 50√3, ए बी आ गया। अब इस ट्रायंगल सीबीए में आ जाओ, इसमें इन दो बातों से ये परपेंडिकुलर आप निकाल दोगे, हिल की हाइट आप निकाल दोगे। तो मैं ट्रायंगल सीबीए में वर्क कर रहा हूं, इन ट्रायंगल सीबीए परपेंडिकुलर मुझे निकालना है ऊपर, बेस अब की बारी मेरे पास हो चुका है, नीचे फॉर्मूला है tan थीटा का। परपेंडिकुलर का मतलब देखो हिल की हाइट बीसी है जो निकालनी है एज इट इज, बेस है 50√3 गिवन है, थीटा इसी ट्रायंगल में रहना, इस ट्रायंगल में थीटा 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री। तो ये आ गया BC अपॉन 50√3, tan 60 की वैल्यू √3
इससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे √3 इंटू √3 3 इंटू 50 150 मीटर। BC आ गया 150 मीटर। ठीक है भैया, तो ये BC ही आपको निकालना था। ठीक है, आंसर कंप्लीट। 50 √3 मीटर ये आंसर आ गया। तो यहां आप लिख सकते हो हाइट ऑफ हिल इक्वल है 50 √3 मीटर। अरे ये बच्चे 150 मीटर आया ना, 150, मैंने 50 √3 लिख दिया, मैं ठीक कर दूं। 150 मीटर है ना, आया तो 150 ही है ना, 150। तो ये आ गया हिल का हाइट 150 मीटर।